अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया कि मैं पिछले 20 सालों से रेंट के घर में रह रहा हूं, तो मुझे फाइनेंशियली एडवाइस करें कि मुझे क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, क्योंकि घरों के रेंट भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। उसके ऊपर फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो कास्ट आ रही है वो इवन रेंट से भी बढ़ जाती है। तो इस वक्त मुझे क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी एडवाइस ये है, उन क्लाइंट को भी थी और आप सारे बाकी दोस्तों के लिए, ऐसे लोग जो रेंट के घरों में रह रहे हैं और उनको क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। पहला काम आप ये करें कि आप अपने घर का बजट बनाएं और अपने जो ज़राए आमदन है उनसे कम पे अपने अखराजात को लेके जाएं। उस पे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम पे अपने अखराजात को लेके जाएं, ताकि उसमें से आपका कुछ पोर्शन सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाए। उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रेटेजी बनाएं और जो अमाउंट आपके एक सर्टेन मंथली सेव हो रही है उसको कंटिन्यूसली और मुस्तकिल मिजाजी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। बेशक वो थोड़ी सी अमाउंट बनती है, वो 5,000 की अमाउंट बनती है, वो 10,000 की अमाउंट बनती है, वो 50,000 की अमाउंट बनती है, उसको किसी रियल एसेट में पार करते जाएं, रियल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में पार करते जाएं, किसी अच्छे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मोड में पार करते जाएं। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका वो जो फंड होगा वो किसी ऐसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में डाउन पेमेंट की इक्वल हो जाएगा कि नॉर्मली डाउन पेमेंट कहीं 10 लाख शुरू होती है, कहीं 15 लाख है, कहीं 20 लाख है। तो वो डाउन पेमेंट दे के आप किसी प्रॉपर्टी में एंटर हो सकते हैं और उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं और कोशिश करें जितना क्विकली आप रेंट के घरों से अपने प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, और लाइफ का बहुत अहम डिसीजन होता है। इवन जो दुनिया के टॉप के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने रहने के लिए जो आपकी अपनी अकोमोडेशन है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, वो रेंट पे नहीं होनी चाहिए, ताकि उस साइड से आप एक टेंशन फ्री हो जाएं और बाकी जो आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, उसको बहुत बेहतर तौर पे कर सकें और आप अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम कर सकें। और अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आपके पास कोई बैंक फाइनेंसिंग है, उसको खत्म करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि अपनी और अपने बच्चों की बाइंग की ऐसी हैबिट डेवलप करें कि इम्पल्सिव हैबिट ना हो। कहीं पे कोई चीज देखें तो उसको खरीदने की कोशिश ना करें, बल्कि 24 घंटों की ब्रेक दे दें दरमियान में, और उसके बाद अगर आपको महसूस हो कि जो चीज आप खरीदना चाह रहे हैं वो वाकई आपके लिए जरूरी है तो फिर उसको खरीदें, उसको ऑर्डर प्लेस करें और उसको लें। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि नहीं, इसके बगैर मेरा गुजारा हो सकता है और ये मैं शायद अपने ज़राए आमदन से ज़्यादा अखराजात कर रहा हूँ, तो अपने आप को रोक लीजिए और यही अमाउंट आप अपनी इन्वेस्ट करें ऐसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में या ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मोड में जहां पे आपकी एक फंड इकट्ठा होता जाए जो डाउन पेमेंट के तौर पे आपका यूज हो सके और उसको आगे फर्दर आप किसी अच्छी प्रॉपर्टी में पार कर सकें। ये थी एक एडवाइस। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी एडवाइस चाहिए। आप हमारी वेबसाइट पे जाके जूम की जो सेशन है वो बुक कर सकते हैं। इवन अगर आप हमें फिजिकली आके हमारे साथ मीटिंग करना चाहें तो हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बहुत बेहतर फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस दें। नॉर्मली रियल एस्टेट में ये समझा जाता है कि रियल एस्टेट के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो अपने पास प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं की एडवाइस दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे साथ इंटरेक्शन में आपको ये डिफरेंस महसूस होगा कि हम शायद आपको ये भी एडवाइस दे दें कि रियल एस्टेट इज़ नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट मोड फॉर यू। ठीक, तो आप बिला झिझक हमारे वेबसाइट पे जाके सेशन बुक कर सकते हैं अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते। और अगर आप फिजिकली यहाँ पे इस्लामाबाद में आ सकते हैं तो हमें खुशी होगी आपसे मुलाकात करके, आपसे डिस्कशन करके, और एक बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन होगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।